हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इंग्लिश और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 87A के तहत हमें 12,500 यानी कि 12,500 रुपये जो टैक्स हमारा बनता है वो कैसे छूट मिलता है। इनकम टैक्स स्लैब आप यहाँ पर देख रहे हैं, 60 साल से नीचे का इनकम टैक्स स्लैब मैंने आपके सामने रखा है। और पहले इसी को ही समझते हैं कि सेक्शन 87A किस तरह से काम करता है। देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कहें या फिर भारत सरकार की तरफ से कहें, जिनकी सालाना आय 2,50,000 रुपये है, जो भी सैलरीड पर्सन है, चाहे वो सरकारी भी हो सकते हैं और प्राइवेट कंपनी में भी हो सकते हैं, जिनकी इनकम सालाना 2,50,000 रुपये या फिर उससे नीचे है, उनका टैक्स नहीं कटेगा, बिल्कुल नील टैक्स है। उनके फॉर्म 16 में नील ही लिख के आएगा। ओके। लेकिन जिनकी सालाना आय 2,50,000 रुपये यानी कि 2,50,000 से ऊपर 1 रुपये से शुरू हो जाती है, फिर 5 लाख रुपए तक, उनके लिए 5% के हिसाब से टैक्स कटता है। एक बार फिर से मैं बताता हूँ, 2.5 लाख रुपए तक जिनकी सालाना आय है उनका टैक्स नील है, उनका कुछ भी टैक्स नहीं कटता है। लेकिन 2.5 लाख से ऊपर अगर 1 रुपये भी चला गया 5 लाख रुपए तक, तो उस सारी अमाउंट के ऊपर, सालाना आय के ऊपर 5% टैक्स लगता है। ओके, 2.5 लाख से ऊपर जाने पर। तो मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देके बताने की कोशिश करता हूं कि जिनकी सालाना आय 6.5 लाख रुपए है, फिर भी उनके फॉर्म 16 में टैक्स कटा ही नहीं है उनका। मैं आपको यहाँ पर दिखा दूं, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ। 6.5 लाख रुपए तनख्वाह है, फिर भी यहाँ पर टैक्स बिल्कुल भी नहीं कटा है। वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ और बताता हूँ। देखिए, मैं आपको पहले ये बता देता हूँ कि सालाना इनकम कितनी है। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं सालाना इनकम है 6,45,000 यानी कि 6.5 लाख के आसपास है। लेकिन टैक्स स्लैब अगर हम देख रहे हैं तो उसमें साफ दिख रहा है कि 5 लाख रुपए तक जिनकी सालाना आय है, 2.5 लाख से लेकर 5 लाख तक, उनको 5% टैक्स देना चाहिए या फिर उनको देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वहाँ पर हमने आय देखी 6.5 लाख रुपए है, फिर भी वहाँ पर टैक्स जीरो आ गया है। ये कैसे आ गया है, मैं आपको इसी के बारे में बताने की कोशिश करूँगा। देखते रहिए इस वीडियो को और समझने की कोशिश करें, और जब आपके समझ में आएगा तो आपके मित्रों को भी बताने की कोशिश करें। देखिए, किसी व्यक्ति की या किसी कर्मचारी की जो सालाना आय है वो है, इस सेक्शन के अंदर आती है, 17(1) के अंदर। ठीक है, ये 6.5 लाख रुपए के आसपास है। ओके। अब यहाँ पर हम जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे, यहाँ पर आप देखते जाइएगा कि उनका जो एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस है वो कट गए। यहाँ पर अंडर सेक्शन 10 में जो भी अलाउंसेस आते हैं वो कट गए, तकरीबन 19,000 रुपये की कीमत, मतलब अमाउंट के वो अलाउंसेस है। तो 6.5 लाख में से वो माइनस कर दीजिएगा आप, तो इतना पैसा बचता है। ओके। उसके बाद फ्लैट डिडक्शन मिलता है, जिसको हम स्टैंडर्ड डिडक्शन बोलते हैं। वो कंपलसरी है, वो ऑटोमेटिकली सबको मिलता है, चाहे आप पुरानी टैक्स रेजिम में जाए, चाहे फिर आप नए टैक्स रेजिम में जाए। सेक्शन अंडर 16(1)(a) के तहत आपको 50,000 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है, वो भी वहाँ से माइनस हो जाएगा। तो उनका जो इनकम है, चार्जेबल इनकम, चार्जेबल अंडर द हेड सैलरीज कितना आ गया है, वो आ गया है 5,76,000 रुपये। ओके। फिर हम नीचे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा नीचे, जब हम आ गए हैं यहाँ पर, तो 5,76,000 उनका जो ग्रॉस इनकम बन गया था, जिनके ऊपर अभी उन्होंने टैक्स देना है। लेकिन अभी भी डिडक्शन डालना बाकी है, क्योंकि आगे 80C से लेकर 80U तक बहुत सारी जो धाराएं हैं, उनमें आप अपना जो डिडक्शन है वो डाल सकते हैं और अपनी जो सालाना आय को आप कम करा सकते हैं। लेकिन इनका एम्प्लॉयर की तरफ से ही जो डिडक्शन आया है 38,736 रुपये का, और मतलब इन्होंने जो भी उनका NPF कटता होगा या फिर कोई चीज़ ऐसी कटती होगी वो कटा है। और सेंट्रल गवर्नमेंट जो मेडिकल की जो स्कीम होती है उनके तहत 360 रुपये कट गया है। तो टोटल उनका 80C, 80CCC और 80CCD1 को मिला के 38,736 रुपये कटा है। जबकि यहाँ पर आपको 1,50,000 रुपये की छूट मिलती है इन 3 धाराओं में, 80C, 80CCC और 80CCD1। और 80CCD2 में 50,000 एक्स्ट्रा मिलता है, यानी कि 2 लाख रुपए आपको यहीं पर डिडक्शन मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये जो जिनका भी ये फॉर्म है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो 38,000 रुपये ही उनका जो डिडक्शन था। उसके बाद में 80CCD2 में भी उनको 50,000 रुपये का डिडक्शन मिला है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 80CC, आप यहाँ पर देखिएगा, 80C,
ATCC और ATCC D1 ये तो 1.5 लाख हो गया, और ATCC D2 इनको मिला के 2 लाख रुपए मिलता है डिडक्शन। तो यहाँ पर तो 1.5 लाख पूरा हुआ नहीं, लेकिन यहाँ पर 50,000 रुपये से ऊपर मिला है, ऊपर हुआ है। तो इसलिए ये दोनों का मिला के जो भी डिडक्शन बनता है 38 और 3 50 और 30 80 और जितना भी बनता है वो सारा मिला के फिर भी ये 2 लाख रुपए से कम है, ठीक है। तो ये डिडक्शन मिलता है, तो उस अमाउंट से वो माइनस कर दीजिएगा। किससे? यहाँ पर ये जो अमाउंट आप यहाँ पर देख रहे हैं 5,76,000 में से ये सारी अमाउंट माइनस कर दीजिएगा। ओके, अब वो सारी अमाउंट जब माइनस करेंगे उसके बाद एक और डिडक्शन इनका आ गया है ATG के तहत 1,045 रुपये। ये डिडक्शन इन रिस्पेक्ट डोनेशन है, इन्होंने डोनेशन दिया होगा किसी को या इनके एम्प्लॉयर ने दिया होगा इनकी तरफ से, तो वो डोनेशन भी यहाँ से लेस हो गया है। और सारा मिला के जो डिडक्शन इनका बन गया है वो है ये वाला, ठीक है। 93,509 रुपये आप माइनस कर दीजिएगा कहाँ से? ये 5,76,000 में से, ठीक है। अब जब सारा कुछ माइनस हो जाएगा, डिडक्शन सारा माइनस कर दिया हमने, तो हमारा कितना बचा है? 4,82,000 रुपये। 4,82,000 रुपये कटा है, बचा है। अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, यहाँ पर लिखा भी है टोटल टैक्सेबल इनकम, लेकिन 4,82,621 रुपये ये वो अमाउंट है जो कि 5 लाख से नीचे है, और सेक्शन 87 यहीं पर काम करता है। यहाँ पर देखिए रिबेट अंडर सेक्शन 87 इफ अप्लीकेबल, ठीक है। यहाँ पर अभी 0 लिखा है, तो सेक्शन 87 यहाँ पर एक्टिव होता है। जब आपकी सैलरी, आपकी सालाना इनकम अगर 5 लाख से नीचे आती है तो ये आपकी सुरक्षा में आ जाता है सेक्शन 87। क्योंकि 5 लाख के ऊपर 2.5 लाख के ऊपर आप जोड़ दीजिए, 2.5 लाख रुपए मैंने आपको बताया था कि 2.5 लाख के ऊपर 5% टैक्स लगता है। यहाँ पर इस 2.5 लाख के ऊपर, ओके, ये 2.5 लाख के ऊपर ये जो 2,50,000 है इनके ऊपर 5% टैक्स लगता है। 5% का मतलब क्या है कि 1 लाख के ऊपर 5,000, फिर दूसरे लाख के ऊपर 5,000, दूसरे 1 लाख के ऊपर 5,000 तो हो गए 10,000, और उसके बाद जो 50,000 बचते हैं उनके ऊपर 2,500, तो हो गए ना 12,500 रुपये। तो इसी तरह से वो जो उनका जो 2.5 लाख था उनके ऊपर 12,500 रुपये जो टैक्स लग गया था, क्योंकि 12,500 से भी कम लग गया, क्योंकि उनकी जो सालाना इनकम सारे डिडक्शंस और एग्जाम्प्टेड अलाउंसेस मिलाने के बाद बच गई थी 4,82,000 रुपये। तो इसके ऊपर 12,500 से भी कम टैक्स लगता है। और 87A का कहना ये है कि जिन कर्मियों की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है या उससे कम है उनको सेक्शन 87A के तहत 12,500 रुपए तक की छूट मिलती है। यानी कि 5 लाख रुपए के ऊपर 12,500 रुपए का टैक्स बनता है 5% के हिसाब से, वो सारा के सारा यहाँ पर छूट हो जाएगा। और जबकि इनकी जो सैलरी है, सालाना जो इनकम है वो 5 लाख से कम है, तो उनका टैक्स जो है वो 12,500 से कम बनता है ऑलरेडी। तो इसीलिए उनका जो टैक्स बना ही नहीं, और इनका टैक्स पेएबल है ही नहीं या फिर डिडक्टेबल है ही नहीं, इसीलिए इनका जो टैक्स आया है वो आया है बिल्कुल भी 0, इसीलिए इनका टैक्स नहीं कटा है। तो मैंने कुछ बताने की कोशिश की, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि अगर 6.5 लाख रुपए आप तनख्वाह फिर भी ले रहे हैं साल में आय, तब भी आपका टैक्स नहीं कटेगा। क्योंकि आप अगर कुछ तो ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि सारी की सारी पेमेंट जो है सैलरी है वो फिक्स करके देगा, कहीं डिपॉजिट कर देगा, उसमें से ही वो अपने सालाना जो खर्चे हैं वो करता रहेगा। उसके इंश्योरेंसेस है, उनकी बीमारियों का इलाज है, उनके बच्चों की पढ़ाई के खर्चे हैं, उनके अपने कुछ पर्सनल खर्चे हैं, और इसमें इन्हीं में ऐसे बहुत सारे खर्चे आते हैं जिनके ऊपर सरकार टैक्स नहीं लेती है। वो जब हम डिडक्शन में डालेंगे तो हमारा जो वो पैसा है उतना माइनस हो जाता है हमारी सालाना कमाई में से, और जब हमारे पास जितना पैसा बचता है वो फिर टैक्सेबल इनकम में जोड़ दिया जाता है और उसके ऊपर टैक्स लगा दिया जाता है। इसीलिए जो पैसा बचता है उसी के ऊपर टैक्स लगता है। ऊपर होता है तो टैक्स लगेगा, और नीचे होता है तो सेक्शन 87 ये उसकी प्रोटेक्शन में आएगा, और उसके बाद उसका कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। तो ये थी सेक्शन 87 की एक छोटी सी वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आपके मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार, टेक केयर।